हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कई सारे बच्चे आप लोग मेरे से पूछते रहते हो कि सर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसको पढ़ना है, एडवांस की तैयारी कैसे करें और किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो क्या होता है कि कई सारे बच्चों से बातचीत करते हुए मुझे कुछ बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम्स लगी। आप सभी लोग बहुत कोशिशें बहुत करते हो लेकिन बहुत फंडामेंटल गलती भी करते हो। क्या होता है कई बार जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम कई बड़ी बड़ी चीजों को संभालने के चक्कर में एक छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। सामान्यतः आप सभी के घरों में भी ये चीजें हुई होंगी, मतलब हमारे साथ हुई। तो मैं तो एक बहुत छोटी सी घटना, एक बेसिक सा इवेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं और ये इतना नॉर्मल है कि कई बार ऐसा होता है। आप बहुत बार सोचते हैं कि यार चलो, जैसे मैं हम लोग अभी किसी जर्नी पे निकले, मान लीजिए मैं अपने होम टाउन जा रहा था। अभी होम टाउन जा रहा था तो थोड़ा दूर जाना पड़ता है, कोटा से कानपुर 600 किलोमीटर एक जर्नी है। तो तुरंत तैयारी होती है कि हाँ बच्चे का फूड हो गया है, बच्चे के लिए चिप्स और रास्ते के लिए चिप्स एंड एवरीथिंग जो भी रिक्वायर्ड है वो सब रख लिए हैं। पानी वानी की बॉटल्स वगैरह हो गई हैं, तो एक दिन पहले से हम चिप्स वगैरह सब अरेंज कर लेते हैं ताकि रास्ते में खाने पीने की समस्याएं जो भी हैं वो ना हो। और काफ़ी हद तक सारी की सारी चीज़ें जो भी अरेंज करनी वो कर ली। गाड़ी का सर्विस हो गई टाइम पे, हाँ सर सर्विस करा ली है, परसों कराई थी, परसों कराई थी, जब भी थी सर्विस करा ली थी। और अपन ने टायर अलाइनमेंट से लेकर सारी चीज, ताकि रास्ते में गाड़ी में कोई दिक्कत ना आए। तो गाड़ी भी सेट करी, सब कुछ सेट किया और ये प्रोसेस में चल रहा है कि हाँ गाड़ी में हमने अलाइनमेंट भी हो गया है, आने जाने के सामान भी रख लिए हैं। लेकिन अचानक से जब निकले, थोड़ा सा आगे चले, तो अचानक से मेरी गाड़ी में एक इंडिकेशन आया, टायर प्रेशर लो। हम कई बार क्या होता है कि बड़ी बड़ी चीजों की तैयारी करते हैं, बड़ी बड़ी चीजों की, बहुत बड़े बड़े इवेंट अपन ने डिफाइन कर लिए, लेकिन एक छोटी सी चीज भूल गए कि यार हवा भी तो डलवा लें। हवा क्यों नहीं चेक करें? सर्विस को आए हुए 3 से 4 दिन हो गए, किसी टायर में कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कोई इश्यू तो नहीं आ गया। क्या होता है, यही चीज हम करते हैं जब हम तैयारी कर रहे होते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस, हैवी क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हैं, फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चंस करने की तरफ नहीं जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ी गलती। हम कई बार छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि हम वो लास्ट में करेंगे, लास्ट में करेंगे। क्योंकि यस, ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग में नहीं आया कि टायर में हवा डलानी। कई बार हमारे दिमाग में आया कि हवा डलानी, लेकिन हम भूल जाते हैं। क्या चलो इसको तो बाद में करा लेंगे, इसको तो घर के पास में करा लेंगे, अरे वो भी तो वहीं वहां वो चौराहे में मिल जाएगी, वहां कोने में मिल जाएगी, अरे वो तो जाते जाते भी हो जाएगी। लेकिन हम जब हाईवे में होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कोटा से कानपुर की तरफ चलते हैं तो थोड़ा सा सुनसान हाईवे भी है, तो कई दूर तक पेट्रोल पंप भी नहीं होते हैं, तो दिक्कत आने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन हम लोग क्या होता है कि हम कई बार किसी बड़ी चीज की तैयारी में छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। तो बहुत छोटी सी बात याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि हाँ, हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करने हैं, लेकिन उसके चक्कर में कभी आसान क्वेश्चन को मत भूलिएगा, कभी बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को मत भूलिएगा, छोटे छोटे टॉपिक को मत छोड़िएगा। कह रहे ये तो छोटा, इसको बाद में कर लेंगे, अरे यार डैम्पिंग अभी नहीं पढ़ते हैं, डैम्पिंग लास्ट में पढ़ेंगे, और लास्ट आते आते आप भूल गए। तो उन छोटे छोटे बातों की, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको आपने बाद के लिए रखा हुआ है, उनकी लिस्ट जरूर बना लीजिए। छोटों के चक्कर में बड़ों को परेशान ना करें, मतलब सॉरी, बड़ों के चक्कर में छोटों को परेशान ना करें। नहीं तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन डायरेक्टली छोटे पर आता है और वही फाउंडेशंस होती हैं। तो कई बार बड़े बड़े क्वेश्चंस भी एक छोटे से कंसेप्ट पर होते हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है। और जो बच्चे बड़े बड़े ऊपर ऊपर उड़ रहे होते हैं कि नहीं अच्छा ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इस कंसेप्ट में क्वेश्चन कर लेते हैं, वो फंडामेंटल क्वेश्चन मिसिंग कर देते हैं, उनके रैंक बिगड़ जाती है। तो आप सभी को बहुत ध्यान रखना है कि आपको तैयारी, जो भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की, तो मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सुपरफिशियल तैयारी नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ बड़े टॉपिक्स नहीं पकड़ने, छोटे छोटे टॉपिक्स को भी देखना है। बहुत बार सिलेक्शन उनके द्वारा भी होता है। तो ध्यान रखिएगा कि बड़े के चक्कर में छोटे को इग्नोर ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये मत सोचें कि डिफिकल्ट क्वेश्चन से ही सिलेक्शन होने वाला है, आसान क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होगा। ये स्टेटमेंट गलत है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर मैं बात करूं बेटा, तो जेईई एडवांस के अंदर 10% से 15% ही सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन इजी और मॉडरेट लेवल के होते हैं। इजी क्वेश्चन का भी लगभग 30% के लगभग इजी क्वेश्चन का सिनेरियो रहता है, 30-40% का सिनेरियो आपके इजी टू मीडियम की तरफ जाता है, मॉडरेट से थोड़ा अपर मॉडरेट भी हो जाते हैं, तो 10-15% अपर मॉडरेट में चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन का सिनेरियो 10-15% होता है, जो आप जिनकी बात करते हो कि सर इरोडोव सॉल्व कर लें, क्रोटोव सॉल्व कर लें, क्या इनसे मेरे जे एडवांस में एक अच्छी रैंक आएगी? तो बहुत पहली चीज समझिए बेटा कि हमेशा
हार्ड वर्किंग सोचना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको स्मार्टली काम करना है, आपको हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है। आपका मेजर सिलेक्शन आपके आसान क्वेश्चन से होता है, सिलेक्शन हमेशा आसान क्वेश्चन से होता है। रैंक जरूर जो होती है, जो आपकी 500 के अंदर रैंक आ रही है, जो आपकी 100 के अंदर रैंक आ रही है, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन के कारण आ रही है। लेकिन आपका सिलेक्शन, उसमें आप आसान क्वेश्चन के दम पे सिलेक्शन हो जाता है। आसान मीडियम क्वेश्चन आप कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यस, अगर आपको 500 से 1000 का 500 से 100 के अंदर रैंक की तरफ आपको घुसना है, तब आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी, तब आपको क्रोटो, विरोडो एंड ऑल अदर बुक्स को पूरी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी ख्वाहिश अभी वहां तक नहीं है, तो पहले फंडामेंटल, पहले सिलेक्शन को इंश्योर करो। कई बार कहते नहीं सर मैं तो 500 के अंदर रैंक लेके आऊंगा, तो 500 के अंदर रैंक आप लेके आएंगे, ये फैक्ट है, लेकिन पहले सिलेक्शन तो करा लो ना, कि बिना सिलेक्शन के 500 के अंदर पहुंच जाओगे, नहीं होगा ना ऐसा। तो पहले सिलेक्शन को इंश्योर करें, फिर 500 या 100 के अंदर रैंक को इंश्योर करें। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान रखनी है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ग्रेट।